अभी बरसात का मौसम निकला है और बरसात के मौसम के साथ ही कई बीमारियों ने फलदार पौधों और फसलों पर अटैक कर दिया है, जिसमें विशेष बीमारियां हैं। पौधों और जो फसलें हैं उनकी जो पत्तियां हैं उन पर एक वाइट वाइट कलर का पाउडर सा हाथ लगाते हैं तो महसूस होता है, दिखाई भी देता है। ऐसे रोग उनमें पौधों में आ गए हैं, जैसे फलदार पौधों में पपीता, मौसमी, नींबू, आम, अमरूद। उनकी जड़ें हैं वो काली पड़ रही हैं, छोटी पौधों की जड़ों में फंगस लग रहे हैं। और जो अभी संतरा है, किन्नू है, उन पे जैसे फ्रूट आए हैं तो फ्रूट के ऊपर जैसे धब्बे, तांबे रंग के धब्बे, यानी ऐसे लग रहा है जैसे फल समय से पहले पक गया है। कई जैसे प्लांट देखें, कई पौधे देखें जिनमें ये समस्या दिखाई दे रही है। नींबू पर भी यही समस्या दिखाई दे रही है, पत्ते छन रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं का निवारण, इस रोग को क्या कहते हैं, इसका निवारण कैसे हो सकता है? कई बार जो विशेषज्ञ हैं या जो किसान बहुत अच्छा जानते हैं वो ये कहते हैं कि सनबर्न, यानी कि जो फ्रूट है वो अभी धूप से जल रहा है। हालांकि धूप काफ़ी तेज है, पर मेन धूप नहीं है, धूप से नहीं जल रहा वो, उसमें कुछ बीमारियां आ गई हैं। बरसात के समय, जैसा ही बरसात का समय निकलेगा बीमारियां अटैक करती हैं। और जब पौधा ग्रो करने का समय आता है, जैसे सर्दी निकलती है, चैत्र मास बोलते हैं, या फरवरी का अंतिम समय होता है, मार्च का शुरू वाला महीना, या जैसे ही होली टपती है, उस समय भी कई जो बीमारियां हैं पौधों में होती हैं, पौधे विकास करते हैं। आज उन सभी बीमारियों पर मैं चर्चा करूंगा। ये वीडियो 2 पार्टों में होगा, आप प्लीज़ ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें। एक समस्या आपने पौधों पर और सब्जियों पर आमतौर पर देखते हैं अक्टूबर माह में, कि पौधे की पत्तियां हैं उन पे धब्बे आ रहे हैं और पौधे की पत्तियां समय से पहले गिर रही हैं। उसे लीफ स्पॉट कहते हैं, यानी कि पौधे की पत्तियां अभी, देखो पतझड़ ऋतु नहीं है, पतझड़ ऋतु आएगी, अभी लंबा समय पड़ा है, परंतु पहले ही ऐसा हो रहा है। यह फफूंद जनित रोग है, यानी पौधे में फंगस लग रही है, पौधे की पत्तियां समय से पहले जा रही है, इसका मतलब पौधा फंगस से ग्रसित है। इसका निवारण कैसे? तो ग्रसित पौधे, यानी कि जैसे किसान के खेत में अगर छोटे पौधे हैं तो ऐसे में आप किसान उन पत्तों को, पौधों को तोड़कर खेत से बाहर डालकर जला के नष्ट कर सकते हैं। परंतु अगर बड़े पौधे हैं जिनको काफ़ी समय लगा है ग्रोथ में, उन पौधों को हम उखाड़ के फेंक तो सकते नहीं या उनको जला तो सकते नहीं। ऐसे में हमें उनका निवारण करना पड़ेगा। तो ऐसी बीमारियों का निवारण के लिए आप मैनकोजेब 0.2% का छिड़काव करें और 10 से 15 दिन के गैप के दौरान करें। यह ना हो कि आपने एक बार छिड़काव कर दिया उसके बाद में छोड़ दो। धीरे धीरे जाने वाली बीमारी है, पौधे को जो नुकसान पहुंचा रही है फफूंद। कई बार देखते हैं कि पौधा एक समय में स्वस्थ था, परंतु धीरे से पौधे की मृत्यु होने लगती है, हमें भी पता नहीं चलता। हमें पता चलता है पौधे की जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं, ऊपर से पौधा स्वस्थ लग रहा है, जड़ें गल रही हैं, पत्तियां स्वस्थ दिखाई दे रही है, तना गल रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे स्टेम एंड रूट रोट कहते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें जड़ें तथा तना गलने की स्थिति पैदा हो जाती है। यह बीमारी राइजोटोनिया नामक फफूंद से होती है, फफूंद जनित यानी फंगस से लगने वाली बीमारी है। एक बात बताऊं दोस्तों, मेरे छोटी सी बात याद आ गई है, आपसे शेयर करता हूँ। गंजापन आता है, आजकल चल रहा है, आजकल बहुत से तेल भी आ गए, ऐसा कुछ दवाइयाँ भी आ गई। वो गंजापन आ रहा है ना, वो भी फफूंद से आ रहा है। यानी कि हमारे याद रखने वाली बात बता रहा हूँ, देखो कई आप में से जो तैयारी करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो गंजापन आता है वो फफूंद से आता है, यानी कि उसमें भी जड़ें गलती हैं, जड़ें खत्म होती हैं उससे, यानी फफूंद जनित रोग है। अब इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? पहला तो आप पौधे में पानी जमा नहीं होने दें। पानी अगर पौधे में जमा हो गया, जैसे बरसात का पानी है या नीची जगह है और वहाँ रात्रि को गलती से पानी छोड़ दिया आपने या रह गया, एक समय के लिए रह गया, तो वो पौधे की जड़ें खराब कर देगा, फफूंद पैदा हो जाएगी, तना जड़ खत्म हो जाएंगे पौधे की। दूसरा, आप कुछ रसायन उसमें डालकर आप उस पौधे को बचा सकते हो। अगर आप बड़े पौधों की बात करें, जैसे आप नर्सरी के पौधों की बात करते हैं, तो प्रति पौधा 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा नामक दवाई डालें, जिससे पौधा स्वस्थ हो जाएगा। खेत में ये समस्या आ जाए तो आपको फोसिटिल एल्यूमिनियम 0.2% पौधों में डालनी है, छिड़काव करना है, जिससे पौधों में इस फफूंद से छुटकारा पाया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, किसान भाइयों के साथ शेयर करें और दूसरे वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट करें।
आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं अगले वीडियो के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।